दोस्तों आज आपको इस वीडियो में थोड़ा सा अलग लुक नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं एक स्टूडियो में हूँ। फ़िलहाल मेरी फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, इसलिए जो मैं रिव्यू पहले बनाता था वो उस तरह से नहीं बना पा रहा हूँ। अब मैं स्टूडियो में बैठ कर के कुछ दिन अभी मैं हूँ मुंबई में और रिव्यू मैं अभी इस स्टूडियो में बैठ के किया करूँगा। तो आइए आज हम उस ड्रामा के बारे में बात करते हैं जो अब वाइंड अप होने जा रहा है और इसके अब तक 8 एपिसोड आ चुके हैं और बहुत जल्द ये वाइंड अप हो रहा है क्योंकि ड्रामा का टीआरपी नहीं है और बहुत ही घिसा पिटा ड्रामा, और ये ड्रामा का नाम है दोस्तों इश्क हुआ। तो आइए दोस्तों इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। और कहानी आपने देखा कि तबरेज़ जो हारून कादवानी करेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनकी तस्वीर इत्तेफाकन अपने बहार भाई जो समीर सुहेल करेक्टर प्ले कर रहे हैं उनके साथ चली जाती है मिन्सा मीर के यहाँ, जहाँ रिश्ते लग रहे हैं और मिन्सा मीर के साथ में। और मिन्सा मीर वहाँ समीर सुहेल को नहीं पसंद करती हैं और वो हारून कादवानी के तस्वीर पे फ़िदा हो जाती हैं और लगता है कि उनसे उनकी शादी की जाए। और वो उस ख़याल में वो हारून कादवानी यानी कि तबरेज़ के साथ में वो वापस कराची पहुंच जाती हैं। और वहाँ पर अब पसोपेश में हैं हमारे जो समीर सुहेल साहब जो बाहर के किरदार में नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हारून कादवानी क्योंकि तुम निकाह करो उसके साथ में और वो निकाह में मेरे नाम पर हामी भरेगी, शादी मेरे से होगी। मतलब बड़ा ही टिपिकल सा स्टोरी है। तो ये अभी फाइनली अब बार बार कोशिश करता है हारून कादवानी यानी कि तबरेज़ की मिन्सा को बहार भाई की साजिश के बारे में बता दे, लेकिन साजिश के बारे में वो बता नहीं पाता। जब भी वो बताने की कोशिश करता है वहाँ बहार भाई जो है बाहर से आकर के टपक पड़ते हैं, तो बता नहीं पाता। और वो बहार भाई जो है फ़िदा है मिन्सा के ऊपर में और वो उन्हें शॉपिंग करा रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी 8 एपिसोड तक की कहानी गई है जो बहुत ही बोरिंग है और अब इसका फाइनल एपिसोड आने वाला है यानी कि वाइंड अप 9वें और 10वें एपिसोड में हो जाएगा ये ड्रामा। तो दोस्तों आइए इसको एनालाइज करते हैं। पहली बात तो ये पहला ऐसा मतलब राइटर को खुशफहमी होगी कि उसने बहुत ही कमाल का ड्रामा लिख दिया है कि किसी लड़के की शादी की तस्वीरें जब जाती हैं तो सिंगल लड़के की तस्वीर होती है, उसमें परिवार वाले नज़र नहीं आते। यहाँ पे बहार भाई जो गुंडे हैं उनकी तस्वीर गई है और साथ में पंटरों की भी गई है और हीरोइन जो है वो पंटर पे फिदा हो जाती है यानी कि तबरेज़ के ऊपर में। अब पंटर साहब जो है वो अब बॉस से मतलब भिड़ने को तैयार लड़की के चक्कर में। तो एक बहुत ही टिपिकल सा ड्रामा है, बहुत ही बकवास ड्रामा है और इसके लाइंस इसके डायलॉग्स किसी भी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और कन्विंसिंग नहीं है, जिसकी वजह से ऑडियंस इसको मतलब कन्विंस नहीं हो पा रही है। इस ड्रामे को इसलिए शायद जल्द से जल्द बंद किया जा रहा है क्योंकि इसकी टीआरपी नहीं है, या टीआरपी भी होगी लेकिन ड्रामा बहुत ही बोरिंग है। इसलिए बोरिंग है कि कहानी कन्विंसिंग नहीं है, डायलॉग्स कन्विंसिंग नहीं है, एक्टर खुद कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कहीं पे तो तबरेज़ साहब जो इतने बड़े एक्टर हैं मतलब वो एक पैर पे खड़े होकर एक्ट करते हुए नज़र आए हैं। तो बहुत ही मतलब बकवास सा ड्रामा इसलिए जा रहा है। एक ख़ास बात है इस ड्रामे की, वो ये है कि इसकी पिक्चराइजेशन बहुत ही कमाल की है, लाइटिंग बहुत कमाल की है। ऐसा लगता है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, उस तरह से पिक्चराइज किया गया है। डेप्थ में भी लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है, पैटर्न का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया गया है, सब कुछ अच्छा है इसमें पिक्चराइज के मामले में। और ड्रामा मैं फिर कहूँगा कि बहुत ही बकवास है। पता नहीं इतने पैसे खर्च किए गए हैं, बहुत ही कमाल का सेटअप यूज़ किया गया है, आउटडोर लोकेशन बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे इंडोर भी किया गया है तो वो भी बहुत ही कमाल का है। पैसे खर्च किए गए हैं लेकिन ड्रामा बोरिंग है। तो यही बातें थी दोस्तों अब तक की 8 एपिसोड की जो मैं आपके सामने रखा हूँ और इसी तरह की बातें लेकर आता रहूँगा। इसके जब फाइनल एपिसोड आएंगे यानी वाइंड अप एपिसोड आने वाला है और उसकी रिव्यू मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले ड्रामा के साथ एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल।